हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह कहानी को एंड तक सुनें। तो आज की कहानी है भूत का प्रेम। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूत की प्रेम कहानी, अनकही मोहब्बत। प्रस्तावना। प्यार इंसान के जीवन से परे भी हो सकता है। कभी कभी यह इतना गहरा होता है कि मृत्यु भी उसे खत्म नहीं कर पाती। यह कहानी है एक ऐसी प्रेम कथा की जहां आत्मा और इंसान का रिश्ता वक्त और दुनिया से परे जाकर भी जिंदा रहता है। अध्याय 1, पहली मुलाकात। शिमला की वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। यह जगह बर्फ से ढकी पहाड़ियों, पुराने मंदिरों और घने जंगलों के लिए मशहूर थी। लेकिन इन सब के बीच एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात को खिड़कियों से रोशनी झलकती है। गांव वाले मानते थे कि वह जगह प्रेतात्माओं का डेरा है। आरव, जो दिल्ली का एक फोटोग्राफर था, देवगढ़ आया था प्रकृति की तस्वीरें लेने। उसकी आदत थी कि वह वहां भी जाता जहां लोग जाने से डरते। और एक दिन वह कैमरा लेकर राजगढ़ हवेली पहुंच गया। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। जैसे ही आरव ने कैमरे से तस्वीर खींची, उसे लगा किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, आरव। वह चौंका, पीछे मुड़ा, मगर कोई नहीं था। तभी हवेली की टूटी खिड़की से एक लड़की की परछाई दिखी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और आंखों में गहरी उदासी। आरव ठिठक गया। वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी चाल में अजीब सी शांति थी। लड़की, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव, मैं तस्वीरें लेने आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अनाया है। यह हवेली मेरी है। अध्याय 2, अजीब आकर्षण। अनाया की सुंदरता में कुछ रहस्यमय था। उसकी मुस्कान में दर्द और उसकी आंखों में अनकही कहानियां छिपी थी। आरव को महसूस हुआ जैसे वह उसे बरसों से जानता हो। हर शाम वह हवेली आता और अनाया से बातें करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। अनाया उसे हवेली के पुराने बगीचे में ले जाती, पुराने राज सुनाती। आरव को लगता कि अनाया में कुछ अलग है। वह कभी कस्बे के बाजार में नहीं दिखती, कभी गांव वाले उसका नाम नहीं जानते। एक दिन उसने साहस करके पूछा, आरव, अनाया, तुम हमेशा हवेली में ही क्यों रहती हो? गांव वाले कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं ही वही हूँ, तो क्या तुम मुझसे डर जाओगे? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। अनाया, मैं इस हवेली की आखिरी वारिस थी। 50 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उसी रात मेरा कत्ल कर दिया गया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। अध्याय 3, आत्मा और इंसान का प्यार। आरव ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली का इतिहास सुना, तो सब सच निकला। अनाया सचमुच 50 साल पहले मारी गई थी। फिर भी आरव उससे दूर नहीं हुआ। उल्टा उसका दिल और गहराई से अनाया की ओर खिंचता गया। आरव, अनाया, मैं नहीं जानता यह कैसा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, जैसे तुम मेरी अपनी हो। अनाया, प्यार समय और शरीर से परे होता है। आरव, शायद इसलिए मेरी आत्मा अभी तक बंधी हुई है। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक अनकही मोहब्बत में बदल गया। वे हवेली की छत पर बैठकर तारों को देखते, जंगल में घूमते और एक दूसरे के दर्द बांटते।
लेकिन अनाया जानती थी कि यह रिश्ता अधूरा है। आरव, तुम्हें मेरी दुनिया में बंधना नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी है, सपने हैं। मैं तो बस एक छाया हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार छाया या शरीर से नहीं होता अनाया, आत्मा से होता है। और मेरी आत्मा अब तुम्हारी है। अध्याय 4, विदाई की आहट। जितना उनका प्यार गहराता गया, उतनी ही हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती, दरवाजों से चीख सुनाई देती। गांव के पुजारी ने आरव को चेतावनी दी, बेटा, आत्मा से प्रेम करना खतरनाक है। यह रिश्ता दोनों की मुक्ति रोक देगा। अनाया को शांति चाहिए, न कि बंधन। आरव असमंजस में था। वह अनाया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह भी चाहता था कि अनाया की आत्मा मुक्त हो। एक रात अनाया ने कहा, आरव, अब समय आ गया है कि मैं जाऊं। तुम्हारा प्यार ही मेरी मुक्ति की कुंजी है। आरव रो पड़ा। उसने अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों से धुंधसी फिसल गई। आरव, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अनाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। यही मेरा सच्चा घर है। अध्याय 5, अनंत प्यार। उस रात हवेली में दिए जले। आरव ने मंत्रोच्चार के बीच अनाया की आत्मा को विदा किया। उसकी परछाई मुस्कुराई, आंखों से आंसू बहे और वह रोशनी में विलीन हो गई। आरव अकेला रह गया, मगर उसे महसूस हुआ कि अनाया उसके पास है। हवा के झोंकों में उसकी खुशबू, बर्फ पर उसकी परछाई और दिल की धड़कनों में उसका नाम। वह दिल्ली लौट आया, लेकिन हर साल शिमला जाकर राजगढ़ हवेली जरूर जाता। कैमरे में तस्वीरें खींचते हुए उसे हमेशा लगता अनाया अब भी उसके साथ खड़ी है, मुस्कुरा रही है। उपसंहार। यह कहानी एक अनोखे प्रेम की गवाही देती है। कभी कभी सच्चा प्यार जिंदगी और मौत की सीमाएं भी पार कर लेता है। आरव और अनाया की प्रेम कहानी यही कहती है कि प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और आत्मा कभी मरती नहीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमारी कहानी को आप एंड तक सुना करें। तो कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।